अब इसके पश्चात हम भाव भक्ति की ओर बढ़ते हैं। हाँ, भाव भक्ति में द्रव्य का उपयोग किया जाता है, द्रव्य सहित ही भाव भक्ति होती है। आगम ये कहता है जितना उत्तम क्वालिटी का द्रव्य होता है, भाव भी उतने ही उत्तम क्वालिटी के बनते हैं। यदि हम भाव बेस्ट चाहते हैं तो द्रव्य भी बेस्ट से भी बेस्ट होना चाहिए। यदि आपको सिर्फ भावों से ही करना है तो दीक्षा ले लीजिए, मुनि महाराज और आरिका बन जाए जी। कुछ नहीं चढ़ाना, कोई द्रव्य की आवश्यकता नहीं, जो आपके अंतरंग के भाव हैं सब कुछ उससे हो जाएगा। कुछ लोग तर्क देते हैं, महाराज जी कहाँ आप वस्तुओं में अटके हुए हैं, कहाँ आप द्रव्य में अटके हों, आप तो हमारे भाव देखो ना, हमारे भाव कितने निर्मल हैं, आप भाव देखते नहीं, सब इसी में अटक जाते हैं। तो यही गणित आप अपने घर में क्यों नहीं लगाते? आपको ट्रेवल करना है, आपको ठीक है कार की आवश्यकता है, 800 क्यों नहीं रखते कार? हमें तो ये बता दो आप। मोबाइल की आवश्यकता है तो कीपैड वाला मोबाइल क्यों नहीं रखते? थोड़ा 10,000 वाला मोबाइल क्यों नहीं रखते? आपको क्यों आईफोन 15 चाहिए? हर 3 महीने में मोबाइल बदल लेते हो, हैंडसेट बदल लेते हो, नया है तो नया स्मार्टफोन चाहिए आपको। काम तो उससे भी निकल रहा था, यानी यहाँ पर वो कुछ तर्क नहीं लगाता है, सारा धर्म के क्षेत्र में तर्क लगाता है। हमारे भाव देखो आप, तो भाव कितने उज्जवल हैं। हम द्रव्य कुछ भी प्रयोग कर लें, हम अपने शरीर को कैसे भी कर लें, हम अपने वस्त्र कैसे भी रख लें, भगवान के मार्जन के वस्त्र कैसे भी रख लें, उससे क्या होता है? उसी से सब कुछ होता है। यदि वो अच्छा नहीं है तो भाव भी अच्छा नहीं। एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, यदि चौके में आचार्य भगवान के हार हो रहे हो तो कौन से चावल का यूज करोगे? कंट्रोल वाले? हाँ, कौन से चावल का प्रयोग करोगे? चावल तो चावल ही है, चबने के बाद तो सब एक जैसे हो जाते हैं। कौन सी दाल का प्रयोग करोगे आनंद जी? हाँ हाँ, चूरी वाली भी आती है ना। दाल तो दाल है, अंदर जाने के बाद तो चाहे वो सिंगल पीस वाली हो, चाहे 2 टुकड़े वाली हो, चाहे 4 टुकड़े वाली हो, 4 चूरी वाली हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चूरा तो वैसे भी होना है, तो चूरे वाले क्यों नहीं यूज करते? कनकी चावल क्यों नहीं यूज करते घर में खाने के लिए? नहीं, वहाँ तो एक नंबर का होना चाहिए। वहाँ ये क्यों कैलकुलेशन नहीं होता है? देखो पेट में जाने का तो सब एक बराबर हो जाता है कि नहीं? तो एकदम इंफीरियर क्वालिटी का उस समय क्यों नहीं, वहाँ तो बेस्ट क्वालिटी का होना। यानी अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए व्यक्ति कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वहाँ बेस्ट से बेस्ट देखता है। और जब भी धार्मिक क्षेत्र की बात आती है, भक्ति की बात आती है, द्रव्य की बात आती है, मालिक के पास तो जाना है। जिसके मन में ये भाव आया कि मालिक के पेट में ही जाना है, इसका मतलब है उसने द्रव्य भगवान को चढ़ाया नहीं, उसने मालिक को चढ़ाया। उसकी दृष्टि में भगवान है ही नहीं, उसकी दृष्टि में माली है। आप किसको अर्पण कर रहे हो? आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ये ठीक है, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता आपको होती है। और इसलिए आवश्यकता होती है, हमें भक्ति में वह उज्ज्वलता लाना है, निर्मलता लाना है, विशुद्धि लाना है, और वह विशुद्धि द्रव्य आश्रित होती है। तो जहाँ द्रव्य भक्ति अच्छी होगी, भाव भक्ति तब अच्छी होगी। अब तो द्रव्य भक्ति ही नहीं हो रही, भाव भक्ति तक भगवान ही मालिक है आपकी। भाव भक्ति सभी जानते हैं क्या हो रही है, क्या बोल रहे हो, क्या भाव आ रहे हैं, कितने अच्छे भाव आ रहे हैं, कितने बुरे भाव आ रहे हैं, आप ही को पता है। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? नमोस्तु महर्षि। जैसे एक कपड़े से एक ही भगवान का प्रक्षाल होना चाहिए, मतलब एक भगवान का एक बार हो गया तो दूसरी बार होना चाहिए या नहीं? और जैसे एक ही थाली में 2 या 3 भगवान का अभिषेक होते तो वो होना चाहिए कि एक ही टब में तीनों बच्चों को बैठा के नहा देते हो क्या आप लोग? हाँ, वो नहीं होना चाहिए। आप तो हमें बताओ, छोटे छोटे बच्चे घर में 3 बच्चे हैं, अपन क्या ऐसा करो, एक ही टब में बैठा दो और सबको नहला दो। ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होना चाहिए।
एक पांडुक शिला में एक श्री जी, एक थाली में एक श्री जी। हाँ, विशेष जो प्रोग्राम आदि होते हैं, जहाँ महा महोत्सव होता है, महाअभिषेक होता है, विशेष परिस्थिति की बात अलग है, एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं। सामान्य से बहुमान दिया जाना चाहिए। अब कैसा अभिनय हो जाता समझे? अब एक भगश्री जी से प्रवाहित होकर के जो जल आ रहा है उनके चरणों से भी आ रहा है, अब वही जल दूसरे श्री जी की बॉडी से भी स्पर्श हो रहा है, तो दो से हो गया ना। वो माथे में भी जा रहा है, वही टच हो रहा है, तो अभिनय नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी कि नहीं? 24 देखो शक्य का अनुष्ठान होता है, जहाँ पॉसिबिलिटी वहाँ करें। 24वीं प्रतिमा भले ही 24वीं होती है, लेकिन जब प्रतिष्ठा होती है तो गिनी एक ही जाती है। मंदिर में जितनी प्रतिमाएं यदि एक 24वीं है साथ में लगातार, तो उसकी काउंटिंग 24 नहीं होती, उसकी काउंटिंग एक ही होती है। उसमें जो मूल होते हैं उसकी काउंटिंग एक ही होती है। उस हिसाब से समझे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अब भाव भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पूर्व अब पहले वचन रूप द्रव्य भक्ति, अर्थात वचन से उच्चारण सही होना चाहिए। अब आप सभी लोग अपने पुस्तक को खोल सकते हैं, है ना। अब पहला श्लोक हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं, उच्चारण करें। यह कल्याण मंदिर स्तोत्र वसंत तिलक छंद में लिखा हुआ है। यह वो छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर होते हैं। दो प्रकार के छंद होते हैं, एक वर्णिक छंद, एक मात्रिक छंद। वसंत तिलका, अनुष्टुप आदि जो हैं वो वर्णिक छंद यानी वर्ण की संख्या के। आर्या छंद है वो मात्रा के ऊपर आधारित होता है, जैसे नमोकार मंत्र, वह आर्या छंद में लिखा गया है। अब पढ़ें। वैसे उच्चारण सबको आता होगा। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, सरल उच्चारण। अब एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण कर लें। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। ये कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य प्रवर श्री कुमुदचंद स्वामी द्वारा रचित है। वैसे ही है पार्श्वनाथ स्तोत्र, चूंकि इसमें भक्ति पार्श्वनाथ भगवान की गई है। बताया भी था, जब कुमुदचंद्र स्वामी जी ने भक्ति की थी तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई थी। कहाँ हुई थी प्रकट? उज्जैनी नगरी में। और महाकाल के मंदिर में घटी हुई एक घटना है। ये घटना 7वीं शताब्दी की मानी जाती है। लगभग 625 सन के आसपास की एक घटना है। और जिस प्रतिमा से पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हुए थे वो अभी सब जानते ही हैं।
अब इसका नाम कल्याण मंदिर क्यों पड़ा, जबकि होना था पार्श्वनाथ स्तोत्र? इसलिए पड़ा कि चूंकि इसकी शुरुआत कल्याण मंदिर शब्द से हुई है, इसलिए इस स्तोत्र का नाम कल्याण मंदिर पड़ गया। जैसे आदिनाथ स्तोत्र है, उसे क्या कहा जाता है? भक्तामर स्तोत्र। था वो आदिनाथ भगवान की स्तुति परक स्तोत्र, चूँकि उसकी शुरुआत, उसका मंगलाचरण किससे हुआ था? भक्तामर शब्द से। तो यह लोक में नीति है कि जो प्रारंभ का शब्द होता है उससे भी उसका नामकरण पढ़ा जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान का वंश कौन सा कहलाता है? इक्ष्वाकु वंश। चूँकि उन्होंने युग के आदि में इक्षु रस से पालना की थी, इसलिए उनका नाम, उस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ जाता है। तो जिस परिवार में जो कोई प्रमुख व्यक्ति होता है, वो कुछ एक्सेप्शनल कार्य आदि करता है, तो उससे उसकी पहचान हो जाती है। ये पहचान सिर्फ जानने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर कल्याण मंदिर इस शब्द से शुरुआत होने से स्तोत्र का नाम कल्याण मंदिर है। अब यह प्रारंभिक श्लोक है, मंगलाचरण स्वरूप श्लोक है। कोई भी कार्य मंगल स्वरूप यदि हम बनाना चाहते हैं तो वहाँ मंगलाचरण होना आवश्यक होता है। बिना मंगलाचरण के कार्य सिद्ध पूरा नहीं होता है। मंगल अथवा मंगलाचरण 3 प्रकार से होता है: आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। आदि मंगल जो किया जाता है, आदि मंगलाचरण, वह किस लिए किया जाता है? मध्य मंगल क्यों होता है और अंतिम मंगल अथवा मंगलाचरण क्यों होता है, इसे भी हम समझने की कोशिश करें। तो ये प्रथम मंगलाचरण है। प्रथम मंगलाचरण इसलिए होता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, फल अच्छा प्राप्त हो, आनंददायी फल प्राप्त हो। इसलिए प्रथम मंगल उन प्रभु को याद करते हुए किया जाता है। मध्य मंगलाचरण जो होता है, वहाँ प्रमोद की भावना स्वरूप मंगलाचरण किया जाता है। और अंतिम मंगलाचरण जो होता है, आभार स्वरूप मंगलाचरण होता है, धन्यवाद स्वरूप मंगलाचरण होता है। हम ग्रेटिट्यूड की भावना से भरते हैं, इसलिए उस मंगलाचरण को करते हैं। माध्यमिक जो मंगलाचरण होता है वो प्रमोद, आनंद के भाव को भरने वाला। और आदि मंगलाचरण जो होता है निर्विघ्न कार्य की सफलता के लिए होता है। मंगलाचरण में हम झुकते हैं, वो मंगल स्वरूप होता है। मंगल वो कहलाता है मम पापम गालयति इति मंगलम, अर्थात जो हमारे पापों को गला दे वह मंगल स्वरूप माना जाता है। अथवा मंगम लाती ददाती, मंगम का अर्थ है सुख, जो सुख को देता है वह मंगलाचरण कहलाता है। सुख की प्राप्ति कराने वाला होने से मंगलाचरण वह कहलाता है। वह मंगलाचरण हमारे आचरण को भी मंगलमय बनाने वाला होता है, इसलिए भी उसे मंगलाचरण कहते हैं। इसके पहले शब्दार्थ को देख लें, फिर बाद में इसके
भावार्थ को समझेंगे। संस्कृत का कोई श्लोक यदि हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकालना हो तो एक नियम है, सर्वप्रथम उसकी क्रिया को पकड़ना पड़ता है। क्रिया यानी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो अंतिम चरण में एक शब्द आता है मभिनम्य, है ना, पोतायमान मभिनम्य, अर्थात नमस्कार करके। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? नमस्कार किया जा रहा है। अब जैसे ही हमने नमस्कार किया, थोड़ा सा श्लोक को एक साइड रख दे, स्वयं अपने मन से प्रश्न उठाओ, किसे नमस्कार करना है, क्यों नमस्कार करना है, कब नमस्कार करना है, कैसे नमस्कार करना है, जिसे नमस्कार किया जा रहा है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, विशेषता क्या है, जो नमस्कार करने वाला है वह कौन है, वह किस प्रकार से नमस्कार कर रहा है, और नमस्कार जो किया जाता है उसका फल क्या प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति इन प्रश्नों को उठाना सीख जाता है उसे स्वतः ही बड़ी आसानी से पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा, और वह व्यक्ति बड़ी आसानी से स्वयं भी रचना कर सकता है। भक्ति में और कुछ नहीं होता है, रचना में और कुछ नहीं होता है। इन्हीं 5, 6, 7, 8 प्रश्नों के इर्द गिर्द प्रत्येक श्लोक घूमता हुआ नजर आएगा। अब देखना, मभिनम्य क्रिया क्या है यहाँ पे? नमस्कार करके। अब प्रश्न उठेगा, किसे नमस्कार करके? नमस्कार के योग्य कौन है? भगवान है ना? तो भगवान कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, जिनेंद्र कहो, जिन कहो, नाम कुछ भी हो सकता है। तो आप खोजो, इसमें कुछ मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है। इसमें जिनेश्वरस्य, अर्थात जिनेश्वर को नमस्कार करके। अब हमने स्वयं खोज लिया, हाँ, जिनेश्वर को नमस्कार करके। उसके पश्चात अब देखना, जिसे नमस्कार किया जा रहा है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। यदि ये प्रश्न आपके मन में उठेगा तो अपने आप आपकी प्रोग्रेस इस श्लोक में होते चले जाएगी। भगवान कैसे होते हैं बताओ, खुद प्रश्न उठाओ अपने मन में, कैसे होते भगवान? क्या क्या कुछ देने वाले ना, सुख देने वाले हैं, पाप को नष्ट करने वाले हैं, ऊपर उठाने वाले हैं, संसार से बचाने वाले हैं, दुख से बचाने वाले। बहुत सारे प्रश्न उसके उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर आता है सुख को देने वाले अथवा कल्याण के करने वाले। तो देखो यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या? कल्याण मंदिर, अर्थात वे जिनेश्वर जो हैं कल्याण के मंदिर स्वरूप हैं। जैसे मंदिर में आकर के व्यक्ति अपने दुखों को भूल जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, उसकी निराशा दूर हो जाती है, एक स्फूर्ति से वो भर उठता है, कॉन्फिडेंस उसका लेवल जागने लगता है। यही होता है मंदिर आकर के। क्या होता है बताइए आप? मंदिर आप आते हो तो क्या मिलता मंदिर में आके? एक आपको विधि सिखा रहे हैं, जो व्यक्ति इस विधि को समझ लेगा वो हर श्लोक का अर्थ भी निकाल लेगा और उसके भाव भी बड़े अच्छे उत्पन्न होंगे। क्योंकि हम स्वयं से निकालना सीखें, दूसरों का ज़्यादा पढ़ना ना सीखें। क्योंकि जब भी दूसरों का पढ़ा जाता है वह दूसरों का ही रहता है, और जो अपना होता है उसकी बात ही अलग होती है। अपने हाथ की जली रोटी भी अच्छी लगती है। क्यों? जब आप लोग स्वयं पुरुष वर्ग भोजन बनाते होंगे, क्यों भोजन बनाते हो कभी? हाँ, बहुत बनाया होगा तो बनाते होंगे। नहीं भी बनाते होंगे पूरा तो खिचड़ी तो बना ही लेते हो।
पोहा बना लेते होंगे अपने हाथों से, चाय आदि बना ही लेते, कुछ ना कुछ तो बना ही लेते होंगे थोड़ा बहुत। अब अपने हाथ का जो बनता है वो कैसा रहता है, कैसा लगता है? भले ही वो रोटी जली भी है, नमक ज़्यादा भी है, अथवा थोड़ी कच्ची भी है, तो भी शिकायत होती किसी से? नहीं होती शिकायत। कैसे खाते हो? जो अपने हाथ की रोटी होती है, अपने हाथ का बना हुआ, ब्रेकफास्ट समय बनाते हो हम, कुछ भी आपने बनाया XYZ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और वही और वैसा ही यदि पार्टनर बना करके दे दे तो क्या होता है? बताना क्या होता है? रोटी जली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम कुछ हो गया है, तो नखरे कितने आ जाते हैं। दूसरों का हाथ का आते ही उसमें कमी दिखने लगती है और अपने हाथ की कमी भी गायब हो जाती है। ऐसी होता है कि नहीं? वो अच्छा सा लगने लगता है, पता नहीं क्यों। कभी व्यक्ति जो काम स्वयं करता है उसे रियलाइज नहीं होता कि इसमें कुछ कमी रहेगी, उसको लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा किया है। ऐसी होता है ना? तो बस जो अपना होता है ना, उसके प्रति भाव ही कुछ होते हैं, अलग होते हैं। अपना बच्चा भले ही काला कलूटा है, हाँ, अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है, देखने में शकल सूरत भी बढ़िया नहीं है, और पड़ोसी का बच्चा बड़ा सुंदर गोरा नारा अच्छा, फिर भी मेरा बेटा राजा बेटा। हाँ हाँ, मेरा बेटा राजा बेटा। किसी थर्ड पर्सन से पूछ लो, भैया राजा कहाँ से दिख रहा है? हाँ, ये तो उसका प्यून में नजर लायक, प्यून में लायक होने भी नहीं है, फिर भी माँ को लगता है कि नहीं मेरा बेटा तो राजा बेटा है। और तो और वो कुछ करना ना भी जानता हो, ढंग से पढ़ाई भी ना करता हो, एक नंबर का डफर, एक नंबर का बेवकूफ और काम बिगाड़ने वाला, और तो भी माँ की दृष्टि में वो राजा ही बेटा लगता है। और पड़ोसी का बहुत सुंदर भी है और गुणवान भी है, अच्छा पढ़ने में भी है, विनयवान भी है, वो कैसा लगता है बताइए? अच्छा तो लगता है, लेकिन मेरा तो राजा है। यानी जो भाव आता है अच्छेपन का, क्यों आता है बताना? क्वालिटीज के कारण कम आता है, अपनेपन के कारण ज्यादा आता है। हमारा है इसलिए अच्छा है, पर होना क्या चाहिए? जो अच्छा है वो हमारा होना चाहिए था, पर होता क्या संसार में? जो हमारा है सो अच्छा है, हमने जो लिखा है सो अच्छा है, हमने जो बनाया सो अच्छा है, हमने जो किया सो अच्छा है। जो भी हमारा होता है, अर्थात जिससे आत्मीयता हो जाती है, व्यक्ति को वो अच्छा ही लगने लगता है, उसकी कमी भी उसे सुंदर दिखती है ना? गोरे चेहरे में तिल भी बहुत सुंदर लगता है। तो सारा खेल जो है अच्छे होने का, आत्मीयता का है, अपनेपन का है। इस कारण भक्ति में भी अपनापन लाना सीखो। अब अपनापन कैसे आएगा? स्वयं का हो, कुछ रचना भी स्वयं की हो तो अपनापन आ जाएगा। कोई कवि होते हैं ना, जब वो कोई कविता लिखते हैं, भगवान ही मालिक उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन वो बड़ा शौक होता है कि मैं चार को सुना दूं। जो गाने लिखते पता नहीं उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, पर उसको लगता है बड़ी अच्छी रचना हुई है। तो भक्ति में भी अपना कुछ स्वयं का होना चाहिए, क्रिएशन। तो एक तरीका है कि हम स्वयं ही लिख करके भक्ति करने लगे, लेकिन हर व्यक्ति तो कवि होता नहीं। हर व्यक्ति कविता लिख नहीं सकता, स्तुति लिख नहीं सकता, पद्य में कुछ बना नहीं सकता। तो फिर क्या हो सकता है? दूसरा तरीका होता है, जिन्होंने उसे लिखा है उसे हम अपना बना लें। ये चोरी नहीं कहलाएगी, ध्यान से समझना। अपना बनाने के पूर्व पहले उसके प्रति
ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के आए, कृतज्ञता का भाव लेकर के आए हैं। इसलिए मंगलाचरण करने के पूर्व उन आचार्यों को स्मरण किया जाता है, उनके प्रति ये भाव लाया जाता है, उन्हें नमस्कार किया जाता है जिन्होंने इसकी रचना की है। इस कारण सर्वप्रथम आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी को नमस्कार। किससे पहले? भगवान से पहले कि भगवान के बाद में? बोलिए, आप बोलिए। पहले हम किसे याद करें? पहले भगवान पार्श्वनाथ को कि पहले आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी को? बोलिए, थोड़ा आपकी ये सोच हम समझना चाहते हैं। पहले हम किसे याद करें, किसे नमस्कार कर लें? जिन्होंने हमें दिया है, पहले हम उन्हें याद कर सकते, कोई बाधा नहीं। यदि वे ना होते तो हमें यह नहीं मिलता। नमो सिद्धाणम पहले नहीं, नमो अरियंताणम पहले, है ना? बड़े सिद्ध हैं, अरियंत छोटे हैं, फिर भी नमो अरियंताणम पहले। क्यों? क्योंकि जो उपकारी होता है पहले उसके चरणों में झुका जाता है। जिसने हमें राह दिखाई है, जिसने हमें संभाला है, जिसने हमें ऊपर उठाया है, उन्हें हम पहले नमस्कार करें तो कर सकते हैं। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी को भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अरिहंत भगवान से उन्हें सब कुछ मिला है, इसलिए नमो अरिहंताणम पहले। सिद्धों से अरिहंत को कुछ नहीं मिलता, सिद्धों से दुनिया को कुछ नहीं मिलता है। अरिहंत से आचार्यों को भी मिलता, उपाध्याय को भी मिलता, साधु को भी मिलता, दुनिया को भी मिलता, सबको मिलता है। इसलिए यूनिवर्सल जो होता है नमस्कार पहले अरिहंत भगवान को। पर आज वर्तमान में देखें तो हम नमो अरिहंतम भी पहले बोल सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने भी कुछ नहीं दिया। हमें पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ दिया क्या? हमें किसने दिया? आचार्य भगवान ने। तो नमो अरिहंतम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उन आचार्यों को उन भगवान ने दिया है, इसलिए पहले नमो अरिहंताणम। पर कोई यदि नमो अरिहंतम पहले कह दे तो गलत भी नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई अभिनय का भाव नहीं है। तो ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। पर शुरुआत के पूर्व में, मंगलाचरण के पूर्व में, वह ग्रेटिट्यूड का भाव उन आचार्य परमेष्टि के प्रति जिन्होंने हमें दिया है। जैसे ही हम उन्हें नमस्कार करते हैं, उसी समय से हम रिसेप्टिव होना शुरू होते हैं, उसी समय से हमें कुछ मिलना प्रारंभ होता है। और जो व्यक्ति पहले कभी नमस्कार नहीं करेगा उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो पहले हमने नमस्कार किया पार्श्वनाथ भगवान को, फिर किसे नमस्कार किया? बच्चों बोलो, किसका नमस्कार किया? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी, इसलिए कि उन्होंने कल्याण मंत्र दिया। अब नमस्कार कर लिया, अब इसका पाठ कर रहे हैं, अब उन्हें भूल जाओ। थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं वहां। अब यह कल्याण मंदिर स्तोत्र जब हम पढ़ रहे हैं तब ये हमारा हो जाना चाहिए। अब कुमुद चंद्र स्वामी जी का नहीं, क्योंकि हमारी जिह्वा से निकल रहा है तो हमारा। नदी एक ही रहती है, लेकिन जिस जिस गांव से बहती है, हर गांव में बोलता हमारी नदी। जहां से नदी निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकली है और गुजरात में जाकर भरूच में सागर में मिलती है, अरब सागर में। लेकिन उस अमरकंटक से गुजरात तक के बीच में जितने शहर आते हैं, जितने गांव आते हैं, तो उन गांव वाले की नदी हो जाती है, वो हो जाती है कि नहीं? वैसे नदी किसी की नहीं होती है, नदी तो नदी ही रहती, नदी तो अपनी ही होती, स्वयं की होती है। लेकिन लोक व्यवहार में दुनिया वाले उसे अपनी मान लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, ऐसे भगवान किसी के नहीं होते। भगवान स्वयं के हैं, लेकिन जहाँ वो बैठ जाते हैं
वो कहते हैं कि हमारे भगवान, है ना। उस भक्त की दृष्टि से वो उसके भगवान है, लेकिन भगवान की दृष्टि से वो भगवान भक्त के नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आचार्य श्री किसके हैं? आचार्य श्री किसके हैं? गलत बात, सबके नहीं है। जो उन्हें मानेगा उनके हैं, और आचार्य भगवान किसी के नहीं, वो किसी के नहीं, वो तो अपने हैं, स्वयं के हैं। वो हमारे लिए थोड़ी आचार्य बने। किसके लिए आचार्य बने? स्वयं के कल्याण के लिए। निश्चय से वे स्वयं के लिए बने तो स्वयं के हैं, लेकिन व्यवहार से चूंकि जगत का कल्याण किया है इसलिए वे सबके हैं। सबके होते हुए भी उनके जो उनका उन्हें मानेगा, उनकी आज्ञा को मानेगा तो उनके हैं वो। अब अंतर समझना, आचार्य श्री स्वयं के भी हैं और सबके भी हैं और पर्सनल विशेष के भी हैं। अब प्रश्न उठेगा, जो स्वयं का वो दूसरों का कैसे हो सकता है? विवक्षा के अनुसार तो भगवान हमारे किसी के नहीं है, और जो किसी का नहीं होता है वही सबका होता है ना। और जो किसी एक का हो जाएगा वो सबका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको राग उसी से हो जाएगा। जहां एक ही से राग होता है फिर धीरे धीरे द्वेष सबसे होने लगता है। होता है ना? नहीं होता? आप लोगों का राग एक का है, 4 का है, 6 का है, 10 का है, इसलिए दुनिया से राग कम हो गया, द्वेष अधिक हो गया। या तो अपने आप से राग करो तीव्र, या सारी दुनिया से वैसा ही एक जैसा राग करो। या तो अपने हो जाओ पूरे अथवा सबके हो जाओ पूरे, लेकिन चंद लोगों की बिल्कुल नहीं होना। आप किसके हो? वैसा किया जी परिवार के हैं महाराज जी, और किसके? बस यहीं खत्म होंगे बात। संसारी व्यक्ति में और पंच परमेष्टि में, प्रभु में, गुरु में यही अंतर है। संसारी व्यक्ति भी किसी को चाहता है, लेकिन वो चंद लोगों को चाहता है। प्रभु या तो अपनी आत्मा को चाहते हैं या संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र को चाहते हैं। आप किसे चाहना चाहते हो? आप अपने तक ही सीमित रहोगे, अपने परिवार तक ही, सेल्फिश जो ठहरे। हमारी बात समझ में आ रही? तो ये कल्याण मंदिर स्रोत किसका है? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी का। लेकिन जब हम पढ़ें तो हमारा हो जाना चाहिए। निश्चय से यह उनका है, क्योंकि वो रचयिता है, उस दृष्टि से निश्चय कह रहे। वैसे निश्चय से तो वे स्वयं अपने आत्मा के और किसी के नहीं है। व्यवहार से जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा हो जाना चाहिए। हमारी जिह्वा से निकल रहा है तो हमारा हो जाना चाहिए। जब वो हमारा होगा तो आत्मीयता होगी, और जब आत्मीयता होगी तो विशुद्धि पैदा होगी। जैसे आपकी विशुद्धि आपके बेटे के प्रति है, क्योंकि उससे अपनापन है। पड़ोसी से अपनापन नहीं है, इसलिए वो भाव ही पैदा नहीं होता। पड़ोसी का बच्चा क्यों अच्छा नहीं लगता आपको उतना जितना अच्छा अपना बच्चा लगता है? बता सकते हो? मोह है, अपना है, आपने उसे जन्म दिया है। तो जन्म हमसे हो जाए, हमसे वो पैदा हो जाए तो उससे लगन अपने आप लग जाती है। तो पहला तरीका स्वयं रचना सीख लो, अथवा जिन्होंने जो रची है उसे अपना बनाना सीख लो। अर्थात यह कल्याण मंदिर स्तोत्र हमारे हृदय की पर्याय हो जाए। जब हमारे मुख से निकले तो रोम रोम में हमारे वो बस जाए। तो फिर देखना कल्याण मंदिर स्तोत्र जब आप पढ़ोगे चमत्कार अवश्य घटित होगा। कठिन तो नहीं लग रहा? बता दो ना थोड़ा, क्या माइंडसेट क्या बनाना आप जब पढ़ रहे हो? अपना है ना, सरकारी तो नहीं है, सबका तो नहीं। पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा।
इसके अलावा और कोई नज़र नहीं आना चाहिए। चंद्रप्रभु भगवान भी नहीं, बाहुबली भी नहीं, सिर्फ पार्श्वनाथ, क्योंकि उनकी भक्ति हम करने जा रहे हैं। आगे बढ़े। तो कैसे हैं वे जिनवर कल्याण के मंदिर स्वरूप हैं? क्यों? मंदिर में आकर के कल्याण होता है, मंदिर में आकर के सुख मिलता है, मंदिर में आकर के दुख और कष्ट दूर होते हैं, मंदिर में आकर के हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, मंदिर में आकर के एक अलग ही उत्साह से हम भर उठते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है जब मंदिर आते हो? कितनों के साथ ऐसा होता है? जब जब आप प्रभु के दर्शन करते हो, प्रभु की भक्ति करते हो, एक अलग ही एनर्जी आपके भीतर, एक अलग ही संचार आपके भीतर होने लगता है। ये प्राय उनके साथ कभी नहीं होगा जो रूटीन के स्वरूप में भगवान के पास आते हैं। रूटीन समझते हो? एक मशीन की भांति आप हो गए हो, रिचुअल सब फॉलो करने लगे हो, जो कि आदत पड़ चुकी है। इस कारण नहीं, वैसे में नहीं होगा, अलग भाव लेकर के आना। ठीक है? कल्याण मंदिरम। और कैसे हैं भगवान? भगवान और कैसे विशेषता को लिए हुए होते हैं? उदारम। कल्याणम मंदिरम उदारम। उदार लिखा है ना? अब इसके अर्थ को निकालना है तो इसकी संधि विभक्ति करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। कल्याण मंदिरम उदारम अवध्य भेदी। लिखा क्या है? कल्याण मंदिर। मुदार लिखा है ना? वो मूल रूप में मुदार नहीं है। क्या है वो? कल्याण मंदिरम, फिर उदार। उदार के बाद क्या लिखा है? मवद्य। वो मवद्य नहीं है तो अवध्य, पर अनुस्वार का जो म था उसमें अस्वर मिल गया। हलंत म प्लस अ क्या हो जाता है? पूरा म। पूरा का अर्थ क्या होता है? जब व्यंजन में स्वर ऐड होता है तो पूरा लेटर बन जाता है। म प्लस अ तो बन गया म, पूरा होता है। तो यहाँ क्या है? कल्याण मंदिरम उदारम अवध्य भेदी। अवध्य का अर्थ क्या होता है? आप प्राय एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सावध्य नहीं करना चाहिए। सावध्य शब्द का प्रयोग करते हो? सावध्य से अर्थ होता है अवध्य सहित। अवध्य का अर्थ होता है पाप। अवध्य का अर्थ होता है हिंसा के कर्म, गलत कार्य, पाप के कार्य। तो प्रभु कैसे हैं? उदार हैं। और कैसे हैं? भगवान कैसे होते हैं? पापों को भेदने वाले होते हैं। एक प्रश्न पूछें आपसे, भगवान हमारे पापों को कैसे नष्ट करते हैं? कैसे नष्ट करते हैं? जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उसके बाद आप एक श्लोक पढ़ते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाड़म च सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम। उसमें लिखा है सव पावपणासनो। क्या अर्थ हुआ? सर्व पापों का वह नाश करने वाला है। क्या? पंच नमस्कार मंत्र। अच्छा, भक्ति से पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? लिखा तो ये अवध्य भेदी लिखा है। आप भक्ति करते हो, गुणगान करते हो, आपके कितने पाप नष्ट हो गए? जो रोज मंदिर आ रहा है, बताइए तो। हम वही तो जानना चाह रहे, कितने पाप आपके नष्ट हो गए?
अब यहाँ लिखा अवध्य भेदी। भगवान पार्श्वनाथ जो हैं अवध्य यानी पापों को भेदने वाले हैं। किस किस के पाप नष्ट हो गए, थोड़ा हाथ करके बताएं, खड़े करके बताएं। हाँ, कौन कौन से पाप छूट गए आपके? कौन बताएगा? हाँ अरुण बताना। हाँ मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, होते होंगे एक शब्द है, होंगे यानी डाउटफुल नहीं है कुछ, होंगे नहीं। आपने कहा ना होते होंगे, जब आपने होंगे वर्ड यूज किया इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंट नहीं है उतने। है मेरा स्त्री, मगर अब पूरे होते कि नहीं होते नहीं मालूम। चलो हम यही तो जानना चाहते हैं, भगवान की भक्ति से कौन कौन से पाप आपके नष्ट हो गए? काउंटिंग तो नहीं है मेरा स्त्री, मगर अच्छा, पाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, छोटी कुरीस पर एक। तो इन 5 में से 5 की तो काउंटिंग है अपने पास। हाँ। तो इसमें से कौन से चला गया आपका पाप? 5 ही पापों का नहीं, त्याग आपके है। कौन से पाप चले गए? 5 का त्याग है। अरे 5 को पाप का त्याग हो जाता तो आपके कपड़े उतर जाते। नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। जो 5 पापों का त्याग कर देता परिग्रह का नहीं है वो तो महाराज बन जाता है, मुनि महाराज बन जाता है। परिग्रह का छोड़ के। अच्छा, परिग्रह का त्याग नहीं, बाकी 4 पाप का त्याग हो चुका है। वही बताइए कौन से पाप चले गए आपके? हिंसा छूट गई क्या? हाँ, तो संकल्प की हिंसा नहीं होती, बाकी तो छूटी है। नष्ट हो गई? कोई हिंसा छूट गई आपकी, नष्ट हो गई? संकल्प पूर्वक नहीं करते ना महाराज श्री। प्रतिमा हो गई क्या? नहीं, प्रतिमा हो रहे। संकल्प पूर्वक तो उसकी छूटती जिसकी प्रतिमा हो जाती है। संकल्प हिंसा के त्यागी कौन होता है? प्रतिमाधारी श्रावक। कहाँ प्रतिमा कहाँ हुई आपकी? आपने बैंक में करंट अकाउंट में करोड़ रुपए रखा है, विड्रॉ नहीं कर रहे हैं साल भर में। सुनो, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करके रखा और 1 साल तक विड्रॉ नहीं करते, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा? नहीं मिलता करंट में। अरे 1 साल तक रखा अनयूज्ड, कुछ तो मिलेगा? करंट में नहीं मिलता हमारे से। थोड़ा तो मिलेगा, आपने उपयोग ही नहीं किया उस फंड का। करंट में नहीं देते आजकल। क्यों? सेविंग में देते। नहीं, करंट में क्यों नहीं मिलता? बल्कि सर्विस चार्जेस और लगते हैं। हाँ। जबकि बैंक के पास 1 करोड़ का फंड 1 साल तक था, तो आपको देना तो चाहिए था इंटरेस्ट, चाहिए था इंटरेस्ट। क्यों नहीं दे रहे वो? इसलिए नहीं मिलता है कि आपने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया था। आपके पास आज़ादी थी, जब चाहा आप विड्रॉ कर सकते थे। अब आपने नहीं किया, आपने कोई कंडीशन साइन नहीं की, इसलिए नहीं मिलता। आप भले ही कहो कि हम संकल्प हिंसा नहीं करते, पर जब तक नियम नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। नियम लेते ही इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, प्रतिमा लेते ही संकल्प हिंसा छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटती है। हाँ तो बताइए कौन से आपके पाप कम हो गए, नष्ट हो गए? अवध्य भेदी लिखा है, अवध्य भेदी। बताना। झूठ, चोरी। अरे हम जानना चाह रहे हैं, एक छोटा सा प्रश्न किया है। कैसे भगवान की भक्ति से, भगवान की आरती उतारने से, चलो कल्याण मंदिर का पाठ कर लेने से कैसे पाप का भेदन हो रहा है? चलो तुम्हारे कितने पाप करने चलेगा? बोलो बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। जब तक मंदिर में भक्ति करते हैं ना, तब तक 5 पापों नष्ट रहते हैं। 5 पाप? जब तक भक्ति करते हैं तब तक 5 पाप नहीं होते हैं। अच्छा, परिग्रह नहीं रहता? नहीं, मंदिर जी में नहीं रहता है। तो दिगंबर क्या भक्ति करते हो क्या? नहीं है ना, जो पहनकर आते हैं वही रहता है। तो परिग्रह तो रहता है। हाँ, परिग्रह तो रहता है। जो पहनकर आते हैं वस्त्र वही रहता है। अवध पापों का अवध्य यानी भेदी, अवध्य भेदी शब्द क्या कहता है? भेद हो जाना, नष्ट हो जाना, छूट जाना। कौन से पाप आपके नष्ट हो रहे हैं? बोलिए, और कौन से पाप हो रहे हैं नष्ट?
हमें तो ये समझ में नहीं आता, हमने पार्श्वनाथ भगवान की जय बोल दी, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कहाँ से गणित ज्ञान समझ ही में नहीं आता, कैसे नष्ट हो रहे हैं। सोचो, सभी सोचो। जब तक सोचोगे नहीं बात अच्छे से समझ में आएगी नहीं। यदि भगवान की भक्ति से नष्ट होना होता तो हम भी भगवान बन गए होते ना, नहीं बन गए होते भगवान। हमारी आत्मा से समस्त पाप कर्म दूर हो गए होते, पर एक भी कर्म दूर नहीं हुआ। ज्ञानावरणी कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब मंदिर आते हैं अपन और जब दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद जैसे आपने कहा कि भावों में जैसे परिवर्तन आना, तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब अपन कोई पाप करने को जाते हैं तब अपने मन में भाव, मतलब कि किसी भी किस्म की फील्ड में समझ लो आप, चाहे व्यापार की फील्ड में बोलो या किसी भी फील्ड, तो उस समय अपने को वो ध्यान आता कि अपन इसके साथ ये गलत कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये भाव मन में आता है तो इससे भी तो अपने पापों की निर्जरा होगी ना महाराज जी। कुछ कुछ आ रहा है, समझो इसको। कैसे होता है, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, बार बार यह स्तोत्र आदि पढ़ता है, बार बार दोहराता है, प्रभु के निकट आता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये भाव धीरे धीरे गहरा प्रवेश करने लगता है। जो अंदर से भक्ति करेगा फिर वो यह भी सोचेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अपना आचरण भी बदलना चाहिए। अर्थात भक्ति के पूर्व जो गलत कार्य घर में रहते हुए, दुकान में रहते हुए, संसार में रहते हुए करता था, अच्छे से भक्ति करने वाला श्रावक फिर वो उतनी चोरी नहीं करेगा, वो संतुष्ट होता चला जाएगा, उतना परिग्रह नहीं रखेगा, वो झूठ भी ज्यादा किसी से नहीं बोलेगा, वो कुशील का सेवन भी नहीं करेगा, अननेसेसरी हिंसा आदि से भी वो अपने आप को अवश्य बचाएगा। और प्रगाढ़ भक्ति करने वाला व्यक्ति एक दिन बोलेगा यार बहुत हुआ है, छोड़ो छाड़ो, अपन दीक्षा ही ले लो। यदि दीक्षा नहीं ले पाए तो ठीक है, बोले अब फंसा हूँ, ऐसा करता हूँ, अब थोड़े से पाप को तो संकल्प पूर्वक मैं त्याग देता ही हूँ, अर्थात वो स्थूल पापों का त्यागी हो जाएगा, यानी प्रतिमा को तो अंगीकार कर ही लेगा। ये उसके प्रतिमा लेने के भाव जो पैदा हो रहे हैं, व्रत लेने के भाव पैदा होते हैं, नियम लेने के भाव पैदा होते हैं, उसका जो कारण बनता है उसका सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड जो कारण बनता है प्रभु की भक्ति। तो जो प्रभु की भक्ति करने वाला जीव होता है नियम से अपने आचरण को सुधारता ही है, सुधारता जो अंदर से भक्ति करेगा। प्लस जब तक वो भक्ति कर रहा है उस समय वो गलत कोई भी क्रिया नहीं करता है। प्लस जब वो भक्ति करता है उस समय उसके अंतरंग के अशुभ कर्म नियम से संक्रमित होते ही होते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं, परिवर्तित सर्टन परसेंटेज में होते ही होते हैं। प्लस उसके जो पुराने अशुभ कर्म थे उसकी इंटेंसिटी भी घटती है, और उसके जो पुण्य कर्म थे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती भी है, और नए सिरे से पुण्य कर्म का बंध भी होता है। यानी 4 कार्य एक साथ होते हैं। प्लस वर्तमान में उसका आचरण सुधरता है, प्लस वो भविष्य में एक अच्छा व्रत नियम संकल्प को लेने वाला श्रावक और धीरे धीरे उससे भी ऊपर उठने वाला हो जाता है। अर्थात भक्ति परंपरा से उसे एक दिन मोक्ष मार्ग में बढ़ा भी देती है। नहीं, वो फिर संपूर्ण 5 ही पापों का त्याग कर देगा। तो उसके लिए जो 5 पापों को त्याग करने का भाव पैदा हुआ, किससे हुआ? पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ने के कारण हुआ। इसलिए कहा जाता है, कहा गया यहाँ पर मवद्य अथवा अवद्य भेदी।
समझ में आया? नहीं समझ में आया? यदि आपका आचरण मंदिर में आने के बाद, भक्ति करने के बाद बदल रहा है तो घटित होगा, और नहीं है तो समझना आपकी भक्ति भक्ति है ही नहीं। बिल्कुल मान करके चलना। जीवन में व्यवहार नहीं बदल रहा है, आपकी कषाय कम नहीं हो रही हैं, आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा है मंदिर में आकर के, आपका जो बिहेवियर है परिवार के सदस्यों के साथ वो नहीं चेंज हो रहा है, तो मानना वो भक्ति नहीं है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कोई व्यक्ति दीपक जलाए और अंधकार दूर ना हो, असंभव। आपने दिया जलाया है तो अंधकार दूर होगा ही होगा, प्रकाश होगा ही होगा। अब आप दिए जला रहे हो, माचिस घिसते ही जा रहे हो, घिसते ही जा रहे हो, वो जल नहीं रही है, बात अलग है ना? कई बार आप तीली जला भी लेते हो लेकिन वो दिया जलता ही नहीं है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उस दीपक में इतनी किट्टी माँ काली माँ लगी रहती कि वो आगे नहीं पकड़ता है ना। अथवा उसमें घी इतना जम जाता है, लगा करके खड़े रखे रहो, जलता ही नहीं। तो आप लोगों के संस्कार इतने मजबूत हो गए किट्टी माँ काली माँ के कि तिली देव लगाओ फिर वो जलते नहीं, छूटते ही नहीं है। तो क्या करना है? उस दीपक को जलाना है, अंधकार को दूर करना है। ठीक है, अभी इसका अर्थ इतना ही रखते हैं, बाकी अपन बाद में देख लेंगे। समझ में आया अर्थ? बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की।